सो है एमएसटीसीटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हम कक्षा 12वीं में और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन। जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस 1, और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है और आपको dx मतलब इसका इंटीग्रेशन पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, जैसे आपका जल्द से जल्द आपका आंसर आ जाए, क्योंकि टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है आपके एग्जाम में। तो जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, आपको पूछा है 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 8 प्लस एक्स का आपको पूछा है इंटीग्रेशन। तो क्या करना है आपको, सिर्फ एक फॉर्मेट जो होता है जैसे जनरल फॉर्मेट आपको देखना है इस क्वेश्चन में कि क्या इससे ये आपका मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात होगी माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मेट इसका देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जनरल फॉर्मेट जो होता है वो आपका होता है, जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन में अगर दे दिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स रेज टू द पावर n। ओके, एक्स रेज टू द पावर अगर n दे रखा है और आपको प्लस 1 भी दे रखा है, और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका dx होगा। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एज ए रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन n, वेयर n इज नथिंग बट द पावर ऑफ x। यहाँ पर देख सकते हैं आप पावर ऑफ x। ओके, 1 अपॉन n इनटू हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ। ओके, लॉग करेंगे और लॉग के अंदर आपको मॉड के अंदर भी आपको जाना है। जैसे यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स रेज टू द पावर n अपॉन एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1, ये होगा आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगा आपका आंसर, और प्लस आपका कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये होगा आपका आंसर, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन आप इसे बोल सकते हैं, डायरेक्ट आपका कंक्लूजन या फिर डायरेक्ट रिजल्ट हम इसे बोल सकते हैं। तो इस तो ऐसे आपको सॉल्व करना है आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर दिख जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका n होगा। ओके, n x रेज टू द पावर n अपॉन x रेज टू द पावर n प्लस 1, तो ये होगा आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन में आपका ये वाला फॉर्मेट जो है वो मैच हो रहा है, जनरल फॉर्मेट। ओके, तो इस केस में जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके n की वैल्यू जो आती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो आपकी आती है 10। ओके, तो अगर 10 है इसकी वैल्यू, तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 इंटू हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ। लॉग ऑफ हम करने वाले हैं, लॉग के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू द पावर 10 करने वाले हैं, बेसिकली एक्स रेज टू द पावर 10 अपॉन हम करने वाले हैं एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस केस में आपको एक थोड़ा इसको क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा इस पूरे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर आपका x रेज टू द पावर 8 है प्लस x है, लेकिन हमें फॉर्मेट ऐसा चाहिए। ओके, तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, इसमें से हम x बाहर ले लेंगे। तो आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है कि आपको इंटीग्रेशन के अंदर होगा आपका, जैसे x हमने कॉमन निकाल लिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके जैसे ब्रैकेट के अंदर रहने वाला है x रेज टू द पावर 7 प्लस 1, और इसका अगर आपको इंटीग्रेशन किसी ने पूछ लिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ रहा होगा बहुत इजी वे में, जो कि आपका होगा, जैसे इस केस में आपकी n की वैल्यू कितनी है, फिर आपकी n की वैल्यू आ रही होगी 7 माय डियर स्टूडेंट्स, 7। तो आई होप ये सब आपको विजिबल हो रहा होगा। तो इसका आंसर आपका होगा माय डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन n, वेयर n इज नथिंग बट 7, और इनटू हम करेंगे लॉग ऑफ। ओके, लॉग ऑफ मॉड के अंदर आपको लिखना है x रेज टू द पावर 7 अपॉन x रेज टू द पावर 7 प्लस 1, मॉड कंप्लीट, और प्लस आपका आ रहा होगा कांस्टेंट। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यार हम आपको एक बार फिर से रिपीट करा देंगे कि हमने क्या पढ़ा है आज। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में कि इंटीग्रेशन आपको पूछा है 1 अपॉन एक्स,
और ब्रैकेट में है एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस 1 और इसका आपको इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे, जैसे ये आपका फॉर्मेट है जनरल फॉर्मेट, तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर क्या होता है, 1/n इंटू लॉग ऑफ मॉड के अंदर एक्स रेज टू द पावर 10 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 मॉड कंप्लीट प्लस कॉन्स्टेंट होगा। तो इस केस में आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है कि अगर आपको 1/x दिखे और इनटू अगर आपको दिखे x रेज टू द पावर n प्लस 1 दिखे, तो ये जो है आपका आंसर क्या होगा कि ये जो आपका पावर है n वो नीचे आ जाएगा और लॉग के अंदर आपको क्या करना है, x की पावर में n चढ़ा देना है और अपॉन करना है x की पावर में n प्लस 1। लेकिन फॉर्मेट जो है वो मैच होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में, तो आप इन्हें जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका आंसर होगा। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर n की वैल्यू 10 थी, और नेक्स्ट क्वेश्चन को, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा कि इस क्वेश्चन को हमें इवैल्यूएट करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पर ये फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा था। तो इसको हमने पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, जैसे x इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू 7 आ रही थी। ओके, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हुआ, 1/7 इंटू लॉग ऑफ मॉड के अंदर x रेज टू द पावर 7 अपॉन x रेज टू द पावर 7 प्लस 1, और ये आपका कांस्टेंट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच।